आज की दुनिया मतलब इतनी तेज रफ्तार, हमेशा फोन हाथ में, तो क्या ये बोरियत जिसे हम ऊब कहते हैं सच में कोई दुश्मन है या कहीं ये कोई छिपी हुई ताकत तो नहीं? हाँ, ये सवाल तो है। हर खाली पल को हम जैसे भरने में लगे रहते हैं। बिल्कुल, कुछ ना कुछ चाहिए। पर शायद इसी खालीपन में कुछ जरूरी चीजें छुपी हों, जैसे ज्यादा क्रिएटिविटी या सोचने में ज्यादा सफाई। और शायद हमारा अपना विकास भी। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि जानबूझकर थोड़ा खाली समय निकालना या थोड़ी बोरियत को अपनाना, इसके क्या फायदे हो सकते हैं। सही है, क्योंकि लगातार जो ये जानकारी हम पर बरसती रहती है उससे शायद हम कुछ जरूरी चीज खो रहे हैं। बिल्कुल। तो देखते हैं कि इस लगातार ऑन रहने से थोड़ा हटकर ये शांत पल हमें कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं उस चीज से जो शायद अब मिलती ही नहीं, सच्चा खालीपन। मतलब कोई ऐसा पल जब कुछ भी ना कर रहे हो। मुश्किल है। बहुत मुश्किल। मुझे याद है जैसे बचपन में नानी के घर दोपहर का वक्त होता था, बाहर गर्मी, अंदर कोई काम नहीं, फोन वोन तो थे नहीं। हाँ हाँ, बस लेटे हैं, पंखा देख रहे हैं। शुरू में अजीब लगता था, पर फिर दिमाग अपने आप कहानियां बनाने लगता था, अजीब खेल सोचता था। सही बात है। वो कल्पना शक्ति शायद इसी खालीपन से आती थी। हाँ, तो ये जो हम लगातार कनेक्टेड रहते हैं, इससे असल में हम गवा क्या रहे हैं? देखिए, गवा तो बहुत कुछ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि दिमाग पर एक तरह का बोझ पड़ता है, जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव ओवरलोड। कॉग्निटिव ओवरलोड मतलब इतनी ज्यादा जानकारी और उत्तेजना कि दिमाग उसे ठीक से प्रोसेस ही नहीं कर पाता। उसे पचाने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए शांत समय चाहिए, डाउन टाइम। डाउन टाइम, हाँ, ये शब्द सही है। और जब वो नहीं मिलता तो गहराई से सोचने की क्षमता, या यूं कहें कि खुद से जुड़ने की क्षमता, वो कम होने लगती है। तो फिर इसे वापस कैसे लाएं? मतलब रोज की जिंदगी में ये डाउन टाइम कैसे मिले? शायद छोटे छोटे स्टेप से। हाँ, बिल्कुल। पहली चीज हो सकती है, हम इसे कह सकते हैं बोरियत की जेबें बनाना। बोरियत की जेबें सुनने में अच्छा लग रहा है। कैसे? मतलब दिन में जानबूझकर छोटे छोटे बिना प्लान किए हुए खाली वक्त के टुकड़े निकालें। 5 मिनट, 10 मिनट। जैसे मान लीजिए चाय बन रही है या कहीं सफर कर रहे हैं, गाड़ी नहीं चला रहे हैं, तो उन कुछ मिनटों में कुछ नहीं करना, फोन नहीं देखना, काम नहीं सोचना, बस होना। ये सुनने में तो आसान है, पर वो फोन उठाने की आदत, वो तलब बहुत तेज होती है। हाँ हाँ, होती है। शुरुआत में मुश्किल लगता है, पर यही तो प्रैक्टिस है। और इसका फायदा, इन छोटी जेबों का? फायदा ये है कि दिमाग को एक ब्रेक मिलता है। वो जो लगातार शोर चल रहा है, वो थोड़ा थमता है। विचारों को थोड़ा व्यवस्थित होने का, प्रोसेस होने का मौका मिलता है। वो बोझ कम होता है। अच्छा, एक मिनी रिचार्ज जैसा। बिल्कुल, मिनी रिचार्ज। ठीक है, तो ये तो हुए छोटे ब्रेक। एक और तरीका शायद हो सकता है, टहलना, लेकिन बिना किसी गैजेट के। हाँ, जैसे आप सैर कह सकते हैं, बिना म्यूजिक, बिना फोन कॉल, बिना किसी पॉडकास्ट के। सिर्फ चलना। हाँ, और आसपास देखना। हाँ, हवा कैसी है, आवाजें क्या हैं, पैरों के नीचे जमीन, इन पर ध्यान देना। पता है, जब हम दिमाग को जानबूझकर किसी काम में नहीं लगाते ना, तो हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अच्छा, मतलब जब हम कोशिश नहीं कर रहे तब दिमाग ज्यादा काम कर रहा है। एक तरह से वो अलग अलग जानकारी को जोड़ने लगता है, ऐसे कनेक्शंस बनाता है जो शायद हम बिजी होते वक्त सोच भी नहीं सकते। अरे वाह। हाँ, कई बार किसी मुश्किल का हल अचानक से ऐसे ही टहलते हुए आ जाता है, या कोई नया आइडिया। कहते हैं ना, कई बड़े विचारकों को उनके बेस्ट आइडियाज ऐसे ही वॉक पर आए हैं। बात तो है, ये अवचेतन को काम करने देने जैसा है। बिल्कुल, उसे खुली छूट देना। ओके। और तीसरी चीज, हाँ। वो थोड़ी मुश्किल लग रही है, डिजिटल डिटॉक्स। हाँ, ये सुनने में बड़ा लगता है, पर जरूरी नहीं कि दिनों का हो। शुरुआत छोटे से कर सकते हैं। जैसे 1 घंटा। हाँ, दिन में 1 घंटा, या वीकेंड पे कुछ घंटे फोन को दूसरे कमरे में रख दिया, नोटिफिकेशंस बंद कर दिए। जब वो लगातार आने वाली जानकारी बंद होती है ना, तो मन अपने आप दूसरी चीजों की तरफ जाता है, खालीपन महसूस होता है। और उस खालीपन में क्या होता है? हो सकता है कोई पुराना शौक याद आ जाए,
पेंटिंग, लिखना, कुछ भी, या शायद घर में किसी से ज्यादा गहरी बात हो पाए बिना फोन के डिस्टरबेंस के। हाँ, ये बात तो है। वो एक खाली जगह बनती है जिसे भरने के लिए हमारी अपनी अंदरूनी दुनिया, हमारे विचार, हमारी भावनाएं वो सामने आती हैं। खुद को बेहतर समझने का मौका मिलता है। हालांकि शुरुआत में शायद थोड़ा अजीब लगे वो खालीपन। लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, आदत नहीं है ना। सही कहा। तो अगर इन सब बातों को जोड़ें तो ये जो ऊब है या खालीपन है, ये बेकार नहीं है। ये तो जमीन है जहां मन खेल सकता है, कुछ नया सोच सकता है। शांत पल बहुत जरूरी है। यहीं हमें अपनी अंदर की आवाज सुनाई देती है, हमारे असली क्रिएटिव आइडियाज आते हैं और हम खुद से ज्यादा गहराई से जुड़ पाते हैं। तो ऊब को एक दुश्मन नहीं, एक मौके की तरह देखें। हाँ, यही उसका सामर्थ्य है, ऊब का सामर्थ्य। तो आज की बातचीत से 3 खास बातें याद रखने वाली हैं। पहला, दिन में छोटी छोटी बोरियत की जेबें बनाएं। दूसरा, बिना गैजेट के बस यूं ही टहलने निकलें। और तीसरा, नियमित रूप से थोड़ी देर के लिए ही सही डिजिटल दुनिया से एकदम कट जाएं। हाँ, इस खाली समय से डरने की बजाय उसका स्वागत करें। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए, अगर बोरियत या ये शांत पल सच में क्रिएटिविटी और खुद को बेहतर समझने के लिए इतने जरूरी हैं, तो क्या हमें ये जो प्रोडक्टिविटी का पुराना आइडिया है कि हमेशा बिजी रहो, हमेशा कुछ करते रहो, इस पर सवाल उठाने की जरूरत है? में उन गहरी सोच और जरूरी खोजों से चूक रहे हैं जो सिर्फ इन शांत पलों में ही मिल सकती हैं। सोचने वाली बात है।